उन्हीं को गर्मी देने के लिए बनाया गया है फुटबॉल। ये बहुत अच्छा प्रयास सीधे गोलकीपर के हाथों। कपड़ा की राजू यादव जो 0 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं, राजू यादव के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और देखना ये है कि सफलता कहां तक मिल पाती है। छूट जाला एक बार में पकड़ला धीरे धीरे समय समापन की तरफ चल रही। दोनों ही टीमों की तरफ से एक गोल बराबर होने के बाद पेनाल्टी शूट आउट सामने। पेनाल्टी शूट आउट के स्पेशलिस्ट हैं गोपालगंज के। धीरे धीरे भगवान भास्कर भी अस्त्र की तरफ जाते हुए, लेकिन 6 नंबर के गोपालगंज के खिलाड़ी बहुत अच्छी चीज एक बार फिर से लहराती हुई है, बाहर जा रही है। सेंटर सर्किल के आसपास ही घूम रही है। गोल पोस्ट के तरफ जाने में वही लॉन्ग रेंज वाले बॉल जा रहे हैं, तो लॉन्ग रेंज बॉल के पास इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो गोल पोस्ट में समा जाए। कोशिश जरूर किया जाए। फिलहाल ये कोशिश 13 नंबर के गोपालगंज के खिलाड़ी साइड लाइन के बाहर थ्रो किया, फिर उन्हें माइनस दिया गया, लेकिन फिर गेंद के बाहर मौजूद है उनके सहयोग के लिए। लेकिन 8 नंबर के खिलाड़ी और ये गोल पोस्ट के, इसके लिए आपको मेलजोल करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। 17 नंबर के खिलाड़ी ओसामा बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं, अभी उनको अवसर भले नहीं मिला हो, लेकिन ग्राउंड में उनका करने का अवसर मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि अभी 80 मिनट की खेल होने को तैयार है। और अब देखिए 7 नंबर के खिलाड़ी ने गेंद को निकाला, लेकिन आसान सा मौका यहाँ, और यहाँ ऑफ साइड करा दिए गए। बिल्कुल ऑफ साइड है। तुम देखते हो साहिल से सफीला डूब रहा है तो कोई बात नहीं है। 6 नंबर की जर्सी में गेंद को आगे प्लेस किया है, लेकिन रोहित वहां मौजूद है। रोहित ने लंबा किया गेंद को मध्य पंक्ति से, अभी भी बॉल को संभालने की कोशिश। गोपालगंज के खिलाड़ी समझ के साथ आगे बढ़ने के प्रयत्न में और सफल भी हो रहे हैं। अभी भी गोपालगंज के खिलाड़ियों के पास है, लेकिन वहां सफल हुए छपरा के 7 नंबर के खिलाड़ी रंजन कुमार ने 10 नंबर के खिलाड़ी को संभाल लिया है। विजय यादव है सामने लंबे कट के खिलाड़ी, और 9 नंबर के खिलाड़ी के पैरों के नीचे गेंद। 9 नंबर के खिलाड़ी है गोलू ने विजय कुमार और गोलू वहां मौजूद है, लेकिन मैंने स्टॉपर 6 नंबर के बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी मैंने स्टॉपर फरहान 7 नंबर के खिलाड़ी नहीं यहाँ छपरा की खिलाड़ी, और वो जानते हैं कि उनकी एक गलती गोपालगंज वाले मानेंगे नहीं, लेकिन मुकाबला बराबरी का, बिल्कुल बराबरी का। गोल की प्रक्रिया आसान सा होगा और शायद बहुत अच्छा डिफेंस होता हुआ। समानांतर पास 8 नंबर की गेंद, देखिए कॉर्नर में करते हुए इशारा गोल पोस्ट के सामने नाचती हुई गेंद गई गोल लाइन, और विजय यादव का एक सीधे गोल पोस्ट में। गोल लगभग 4:57 के आसपास ये खेल शुरू हुआ है। 10 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है। पहले आपका 5 मिनट का खेल। देखना ये है कि इस 10 मिनट में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहता है और वो अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं, ये देखना शेष है। फिलहाल कोशिश लगातार जारी है। दोनों ही टीमें एक दूसरे में भारी हैं, और यहाँ शायद हैंड लगा है। छपरा के खिलाड़ी एक गोल की तलाश में, दमदार, लेकिन अब छपरा के खिलाड़ी 14 नंबर के खिलाड़ी राइट कॉर्नर से बॉल को लेकर बढ़ने की कोशिश में, लेकिन 9 नंबर के मोदी छपरा के खिलाड़ी के पास गेंद, और अभी भी दो खिलाड़ियों को छकाते हुए सुंदर सा बात दिया है। राइट कॉर्नर से बॉल धीरे ग्राउंड की तरफ बढ़ती हुई, और वहां पे ये रिवर्स किया गया, लेकिन वो दिशा ही नहीं थी। 80 मिनट खड़े हैं बेचारे, लेकिन एक ही गोल में उन्हें ताली बजाने का अवसर नहीं मिला। हैंड लगा है, और यहाँ
सुनने सुनने का अभी भी चलता हुआ और दोनों ही टीमों के खिलाड़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। यहाँ पर छपरा और कोपागंज के खिलाड़ी लड़ते हुए जूझते हुए मशक्कत करते हुए, लेकिन अंजाम वही है जो शुरू में हुआ था। पहले हाथ से लेकर के अभी तक एक भी गोल देखने को नहीं मिले, पूरी तरह से अकाल पड़ा हुआ है गोल का। कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन सफलता वही न तुम आते हो न तुम्हारी रफ्तार आती है, तुमसे अच्छी तो तुम्हारे यादें हैं जो हमसे मिलने बार बार आती है। वाह वाह वाह, खेल देखा था जॉन, इंटरनेशनल खेल में जितना कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन असरदार नहीं है। ये सारे कामदार खिलाड़ी इंटरनेशनल थोड़ी जरूर रही तो विफल है। राइट लेफ्ट कॉर्नर से 10 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को उठा दिया है, अभी भी संभाला है, लेकिन वहां पर बहुत ही चौकन्ने खिलाड़ी यहाँ साइड लाइन के बाहर सिवान साइड वाला सब दे दिया ए के भाई के इनकर रोहन बुझाते इनकर मैदान लगल बा देत रहो मर्द अब यहाँ क्या प्रतिबंधित करना है? मर्द हम तो चाहते हैं कोई गोल मार दे। कॉर्नर माराई